बिहार के अररिया जिले से खबर निकलकर सामने आई, जिसके बाद बिहार सरकार पर सवाल उठने लगे। कुछ लोग केंद्र सरकार को भी बिहार में जो पुल धंसा है उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सफाई सामने आई है, जहां उन्होंने इस घटना को लेकर बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। नितिन गडकरी कहते हैं कि ये पुल का निर्माण केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकार करवा रही थी। कुल मिलाकर सरकार पर जो लोग निशाना साध रहे हैं उसको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का जवाब आता है, जहां वो कहते हैं कि केंद्र सरकार नहीं बल्कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार को लेकर नितिन गडकरी का निशाना था कि नीतीश कुमार की सरकार ये पुल बना रही है, हम नहीं बना रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बिहार के अररिया में हुआ क्या। तो बिहार के अररिया में शाम के वक्त खबर सामने आई, जहां पर निर्माणाधीन पुल अचानक से ध्वस्त हो जाता है। पुल का 3 पाया बकरा नदी में बह जाता है। तस्वीरें सामने आई जो कि भयावह थी। लोग डरे हुए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये पुल बन जाता और उस पर हम आवागमन शुरू कर देते और उसके बाद ये दुर्घटना होती तो हमारी जान का जिम्मेदार कौन होता, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार बिहार से ऐसी तस्वीरें सामने आ गई है। और जब से इस पुल के ढहने की खबर सामने आई है, जो तस्वीरें सामने आई है, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो सरकार को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और इसी बीच अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ट्वीट सामने आया, जहां वो सफाई देते नजर आए हैं और कह रहे हैं कि इस पुल का निर्माण राज्य सरकार करा रही थी, केंद्र सरकार नहीं करा रही थी। आपको बताते चले कि ये पुल अभी बन रहा था। 12 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाया जा रहा था। अररिया के लोग काफी ज्यादा खुश थे कि इस पुल के बन जाने से उन्हें आने जाने में तकलीफ नहीं होगी और पुल बनकर तैयार होने ही वाला था, उसके पहले ही ये दुर्घटना हुई। और उसके बाद अब जो तस्वीरें सामने आई हैं वो देखकर ही लग रहा है कि पुल अगर बनने के बाद ढहता तो लोगों की जान भी जा सकती थी। हालांकि अभी किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, लेकिन जिस तरीके से पुल ढहा है ऐसे में ऐसी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं और एक बार फिर से अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि एक बार नहीं बल्कि बार बार बिहार में ऐसी दुर्घटना होती रहती है। और उस बीच जब सरकार पर लोग निशाना साध रहे हैं, सोशल मीडिया पर तमाम अलग अलग तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रही है। इस बीच नितिन गडकरी का ट्वीट सामने आया, जहां उन्होंने इस पुल के ध्वस्त होने के बाद बिहार सरकार को उसका जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि ये बिहार सरकार बनवा रही थी, केंद्र सरकार नहीं बनवा रही थी। बाकी अब इस पर नीतीश कुमार का बयान आना बाकी है, वो क्या कहते हैं। जिस तरीके से उनके सरकार को नितिन गडकरी ने घेरा है और वो एनडीए के साथ भी हैं, ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार उस पर क्या कुछ रिएक्शन देते हैं। आगे कोई खबर आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।